जीवन एक निरंतर प्रवाहमान नदी की तरह है। यह न कभी ठहरता है, न पीछे मुड़ता है। जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आता, और जो भविष्य में आने वाला है वह हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए जो बीत गया उस पर शोक करना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसे संवारना ही हमारी सच्ची बुद्धिमानी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अतीत में अटके रहेंगे तो न वर्तमान का सदुपयोग कर पाएंगे और न ही भविष्य को सुधार पाएंगे। अतीत एक बोझ या सीख। अतीत 2 प्रकार का होता है, सुखद और दुखद। सुखद अतीत हमें प्रेरित करता है, लेकिन अगर हम उसमें ही डूबे रहें तो यह अहंकार और आलस्य का कारण बन सकता है। दुखद अतीत हमें अनुभव देता है, लेकिन अगर हम उसमें फंसे रहें तो यह अवसाद और नकारात्मकता को जन्म देता है। एक प्रेरक कथा, भीष्म पितामह का निर्णय। महाभारत में भीष्म पितामह ने कौरवों की सेवा का प्रण लिया था। जब उन्हें सत्य का बोध हुआ कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, तब भी वे अपने अतीत के प्रण में बंधे रहे। उन्होंने वर्तमान में निर्णय लेने में देरी कर दी और परिणाम स्वरूप अधर्म की रक्षा करते करते स्वयं भी पीड़ा भोगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अतीत के फैसलों से सीखना चाहिए, लेकिन उनमें बंध कर नहीं रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि वर्तमान का हर क्षण एक नया अवसर है। क्या अतीत को भूलना संभव है? अतीत को पूरी तरह से मिटाना संभव नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि युद्ध में अपने संकोच को त्यागो, अपने कर्तव्य को निभाओ और परिणाम की चिंता मत करो। स्मृतियां मिटती नहीं, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। जब हम अपने अतीत में अटक जाते हैं तो हमारा मन एक ही जगह घूमता रहता है। हम बार बार पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, उन्हें दोहराते हैं और कई बार पछतावे, गलतियों या दुख में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या इससे हमारा कुछ भला होता है? बिल्कुल नहीं। अतीत में जीने के नुकसान। एक, मानसिक शांति की हानि। जब हम बीते हुए समय के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। नकारात्मक यादें हमारी ऊर्जा को कम कर देती हैं। 2, आत्मविश्वास की कमी। यदि हम बार बार अपनी असफलताओं को याद करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होगा और हम नए अवसरों का सामना नहीं कर पाएंगे। 3, भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव। जो इंसान अपने अतीत में जीता है वह भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाता। 4, वर्तमान का नुकसान। यदि हम अपने अतीत को पकड़ कर बैठेंगे तो वर्तमान में जो भी अच्छा हो सकता है उसे भी बर्बाद कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, अतीत को त्याग कर कर्म पर ध्यान दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए अतीत की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। एक प्रेरक कथा, अर्जुन की परीक्षा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह अपने अतीत से प्रभावित था। वह सोच रहा था कि कैसे उसने इन कौरवों के साथ बचपन में खेला था, कैसे उन्होंने मिलकर समय बिताया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि वह अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। अर्जुन, जो बीत गया वह इतिहास है, जो आने वाला है वह भविष्य है, लेकिन जो अभी हो रहा है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने वर्तमान को सही दिशा दो। यह शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। कैसे अतीत से मुक्त होकर आगे बढ़ें? एक, स्वीकार करें कि अतीत बदला नहीं जा सकता। चाहे हमने कोई गलती की हो या कोई दर्दनाक अनुभव सहा हो,
हम उसे बदल नहीं सकते। 2 अतीत से सबक लें, पर उसमें न डूबें। यदि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो भविष्य में वही गलती नहीं दोहराएंगे। 3 ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करें और अपने मन को वर्तमान में रखने का अभ्यास करें। 4 नए लक्ष्य तय करें। यदि हम अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य बनाएंगे तो हमारा ध्यान अतीत से हटकर आगे की ओर जाएगा। 5 कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। भविष्य को संवारना चाहते हो तो वर्तमान में कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थात योग में स्थिर होकर आसक्ति त्याग कर अपने कर्म करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है वही भविष्य को बेहतर बना सकता है। भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम, एक सही लक्ष्य का निर्धारण करें। अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है तो हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। लक्ष्य तय करते समय यह सोचना जरूरी है कि वह लक्ष्य हमें आत्मिक शांति और संतोष देगा या नहीं। 2 छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। हमें धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित करनी होंगी। जैसे अगर हमें सफलता पानी है तो रोज पढ़ाई या अभ्यास की आदत डालनी होगी। 3 सही संगति का चुनाव करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। 4 मन को नियंत्रित करें। अक्सर हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मानुसंधान सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने मन को वर्तमान में स्थिर रख सकते हैं। 5 आलस्य को त्यागें और निरंतर कर्म करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना होगा। यदि हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। एक प्रेरक कथा, एक मूर्तिकार की सीख। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। वह रोज छोटे छोटे हथौड़े मारता, लेकिन पत्थर वैसा ही दिखाई देता। 100 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक 101वें दिन पत्थर में दरार पड़ गई और एक सुंदर मूर्ति बनने लगी। जो लोग यह देख रहे थे वे सोचने लगे कि यह चमत्कार अचानक हुआ है, लेकिन मूर्तिकार जानता था कि यह हर दिन की गई मेहनत का नतीजा था। सीख, हमारे प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन निरंतर कर्म से भविष्य अवश्य बदलता है। श्री कृष्ण का संदेश, अपने जीवन को एक नई दिशा दो। एक, स्वयं को क्षमा करना सीखो। जो भी गलतियां की हैं, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। 2, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। जो भी करो पूरे मन से और समर्पण के साथ करो। 3, हर दिन नया अवसर है। अगर कल अच्छा नहीं था तो आज उसे सुधारने का अवसर है। 4, कर्म को पूजा बनाओ। जो भी कार्य करो उसे एक तपस्या की तरह करो, तभी भविष्य उज्जवल बनेगा। जब भी हम अपने भविष्य को सुधारने की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि असली योग वह है जिसमें हम बिना फल की चिंता किए निरंतर कर्म करते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कर्मयोग की परिभाषा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का कारण फल की इच्छा न बने और न ही तुम कभी अकर्मण्यता की ओर जाओ।
यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता करनी चाहिए। कर्मयोग को अपनाने के 5 प्रभावशाली तरीके। 1. स्वनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं। जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासन में रखता है वही अपने भविष्य को सुधार सकता है। हर दिन एक निश्चित समय पर जागना, योग और ध्यान करना और अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा करना, यह सब स्वनियंत्रण का हिस्सा है। 2. हर कार्य को एक पूजा की तरह करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी कार्य करो उसे प्रेम और समर्पण के साथ करो। अगर हम अपने छोटे छोटे कार्यों को भी श्रद्धा और लगन से करेंगे तो वही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव बनेंगे। 3. फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हम उसके परिणाम के बारे में सोचकर चिंता करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। 4. हर असफलता को सीखने का अवसर समझें। अगर हम असफल होते हैं तो हमें उससे घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या सीख छिपी है। हर असफलता हमें एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर देती है। 5. अपने जीवन को सेवा और परोपकार से जोड़े। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो हमारा दायरा सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और सुखद बनता है। एक प्रेरक कथा, कबीर और कर्मयोग। एक बार संत कबीर एक नदी किनारे बैठकर चक्की चला रहे थे और भजन गा रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कर्म करेगा वही जीवन को समझेगा। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहेगा वह जीवन भर भटकता रहेगा। सीख, हमें भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्मों को ही सबसे बड़ी शक्ति मानना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश, अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ो। एक आज का कर्म ही कल का भविष्य बनाएगा। 2. भाग्य वही बदल सकता है जो कर्म करने के लिए तैयार है। 3. अपने हर कार्य को प्रेम, समर्पण और सच्चाई से करो। 4. असफलताओं से घबराओ मत, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 5. सच्चा सुख अपने कर्मों में ही छिपा है, न कि भूतकाल की यादों में या भविष्य की चिंता में। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर वह सही सोच और आत्मनियंत्रण रखेगा तो वह अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वह नकारात्मकता में डूब जाएगा तो स्वयं को ही नीचे गिरा लेगा। इसलिए अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाना होगा। सकारात्मक सोच विकसित करने के 5 तरीके। 1. नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं और अपने मन में डर और असफलता की भावना को बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन सकारात्मक विचारों से शुरुआत करें तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। 2. अपने दिमाग को सही ज्ञान से पोषित करें। गीता, रामायण, उपनिषद, महान व्यक्तियों की जीवनी और प्रेरक ग्रंथों का अध्ययन करें। ये ज्ञान हमारे अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। 3. परिस्थितियों को स्वीकार करें और समाधान खोजें। हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई को स्वीकार करके उसका हल निकालो, न कि उससे भागो। 4. स्वयं को कमजोर मत समझो।
हर व्यक्ति में अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों से अपना भविष्य सुधार सकते हैं। 5. आभार प्रकट करना सीखें। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम भविष्य के लिए आशावादी बनते हैं। एक प्रेरक कथा, बंजर भूमि का बदलता भविष्य। एक गांव में एक किसान की जमीन बहुत बंजर थी। लोग उसे बार बार कहते थे कि वह इस भूमि को छोड़ दे क्योंकि इसमें कुछ नहीं उग सकता। लेकिन किसान ने अपनी सोच नहीं बदली। उसने धीरे धीरे उस जमीन में सुधार किया, नए तरीकों से खेती करने लगा और कुछ ही वर्षों में उसकी जमीन सबसे उपजाऊ बन गई। सीख: अगर हम अपनी सोच और मेहनत से काम करें तो कोई भी परिस्थिति हमारे खिलाफ नहीं रहेगी। श्री कृष्ण का संदेश: सही सोच और कर्म से ही भविष्य सुधरेगा। 1. नकारात्मकता को त्यागो और आशावादी बनो। 2. हर कठिनाई को एक अवसर समझो। 3. अपने मन और विचारों को सही दिशा में रखो। 4. जो आज बोओगे वही कल काटोगे, इसलिए सही सोच और सही कर्म अपनाओ। 5. स्वयं को सशक्त बनाओ, क्योंकि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो समय अभी है वह तुम्हारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणा। अध्याय 3, श्लोक 8। अर्थ: जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है और कर्म नहीं करता वह अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और समय का सही उपयोग करो। समय ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम इसे व्यर्थ गवा देंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लेकिन यदि हम अपने वर्तमान का सही उपयोग करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। समय का सही उपयोग करने के 5 महत्वपूर्ण तरीके। 1. लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाएं। बिना लक्ष्य के व्यक्ति दिशाहीन होता है। अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने की योजना बनाएं। रोजाना अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाएं। 2. आलस्य और टालमटोल की आदत छोड़ें। कई बार हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और यही सोच हमारे जीवन में बड़ी देरी कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को कल पर टालता है वह अवसर खो देता है। इसलिए जो करना है उसे अभी करें, बिना देर किए। 3. अनुशासन को अपनाएं। नियमित दिनचर्या और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और अपने कार्यों को समय पर पूरा करना, ये आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। 4. सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। गीता, उपनिषद, महान व्यक्तियों की जीवन कथाएं पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। नई चीजें सीखना, कौशल विकसित करना और ज्ञान अर्जित करना ही आगे बढ़ने का तरीका है। 5. व्यर्थ के कार्यों से बचें। समय को सोशल मीडिया, टीवी या अनावश्यक चीजों में बर्बाद करने के बजाय उसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। जो कार्य हमारे जीवन के लक्ष्य से नहीं जुड़े हैं उन्हें कम करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। एक प्रेरक कथा, 2 दोस्तों की समय की परीक्षा। राम और श्याम 2 दोस्त थे। राम हर दिन अपनी पढ़ाई और कौशल विकसित करने में समय लगाता था, जबकि श्याम हर दिन समय बर्बाद करता था और सोचता था कि वह बाद में मेहनत करेगा। कुछ साल बाद राम एक सफल व्यक्ति बन गया, जबकि श्याम पछताने लगा कि उसने समय को व्यर्थ गवा दिया। सीख: समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करेंगे तो यह हमें महान बनाएगा, लेकिन अगर इसे बर्बाद करेंगे
तो यह हमें पीछे छोड़ देगा। श्री कृष्ण का संदेश, वर्तमान को पकड़ो तभी भविष्य उज्जवल होगा। एक, वर्तमान का हर पल बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। 2, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और उस पर कार्य करो। 3, हर दिन सीखने और आगे बढ़ने की आदत डालो। 4, जो करना है उसे अभी करो, कल पर मत टालो। 5, समय का सदुपयोग ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सफलता का असली रहस्य धैर्य और विश्वास में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2, श्लोक 48। अर्थ, सफलता और असफलता, सुख और दुख, हानि और लाभ, इन सब में संभाव रखना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। जब भी हम भविष्य को सुधारने की बात करते हैं तो उसमें धैर्य, पेशेंस और विश्वास, फेथ सबसे जरूरी होते हैं। धैर्य और विश्वास को मजबूत करने के 5 तरीके। 1, अपने लक्ष्य को बार बार याद करो। जब भी मुश्किलें आए तो अपने लक्ष्य को याद करो और खुद को प्रेरित करो कि मैं इसे कर सकता हूँ। हर महान कार्य में समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। 2, हर असफलता को एक सबक समझो। अगर कोई चीज तुरंत नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। असफलताओं से सीखो और अपने प्रयास जारी रखो। 3, धैर्य बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करो। ध्यान हमें शांत और केंद्रित रखता है। जब हम हर दिन ध्यान करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। 4, छोटी छोटी उपलब्धियों का आनंद लो। जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और जब वे पूरे हों तो खुद को सराहो। यह आदत तुम्हारे धैर्य को मजबूत बनाएगी। 5, विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है उसमें कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में विश्वास रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ सही होगा। एक प्रेरक कथा, बांस और फन का सबक। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने बांस और फन का पेड़ देखा है? फन का पेड़ कुछ ही महीनों में बड़ा हो जाता है, लेकिन बांस के पेड़ को 5 साल तक कोई वृद्धि नहीं दिखती। फिर अचानक 5 साल बाद बांस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। भगवान ने कहा, तुम भी बांस की तरह हो। तुम्हारी मेहनत जमीन के नीचे जड़ें जमा रही है। जब समय आएगा तो तुम भी ऊंचाई पर पहुंचोगे। सीख, हर चीज का एक सही समय होता है। धैर्य रखो और विश्वास रखो, सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण का संदेश, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार करो। एक सफलता तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। 2, हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। 3, अपने प्रयास मत छोड़ो, हर दिन कुछ नया सीखो। 4, अपने सपनों पर विश्वास रखो और धैर्य से आगे बढ़ो। 5, जो भी होता है उसमें भगवान की कोई न कोई योजना होती है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं? सबसे बड़ी ताकत मानसिक शक्ति है, क्योंकि वही हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। अध्याय 6, श्लोक 35। अर्थ, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। मानसिक मजबूती बढ़ाने के 5 तरीके। 1, ध्यान और योग करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। 2, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। कठिनाइयों का सामना करें और जल्दबाजी में फैसले न लें।
3 अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा, डर और चिंता को नियंत्रित करें। 4 बीते हुए कल की बजाय आज पर ध्यान दें। बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को सुधार सकते हैं। 5 समस्याओं को अवसर में बदलें। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे एक नया अवसर माने और समाधान खोजें। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह साम्यस्तम मनः कृत्वा न किंचित पे चिंतयेत्। अध्याय 6 श्लोक 25। अर्थ, जिस व्यक्ति का मन स्थिर और शांत होता है, वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और आत्म संयम रखते हैं, तो हमारा भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। आत्म संयम और मानसिक शांति विकसित करने के 5 तरीके। 1 अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। नकारात्मक विचारों को त्यागें और सकारात्मक सोच अपनाएं। 2 क्रोध और आवेश से बचें। गुस्सा और आवेश हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। जब भी क्रोध आए, तो एक गहरी सांस लें और कुछ समय के लिए चुप रहें। 3 नियमित ध्यान और योग करें। ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त होती है। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें और आत्मनिरीक्षण करें। 4 संयमित दिनचर्या अपनाएं। अनुशासित दिनचर्या से आत्म संयम विकसित होता है। समय पर सोना, सही खानपान और नियमित अभ्यास से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। 5 प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। कई बार हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिससे स्थितियां बिगड़ जाती हैं। हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लें। एक प्रेरक कथा, संत और बिच्छू। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी संत ने बार बार उसे बचाने का प्रयास किया। एक व्यक्ति ने पूछा, आप इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जब यह आपको डंक मार रहा है? संत ने उत्तर दिया, अगर यह अपनी प्रकृति के अनुसार डंक मार सकता है, तो मैं अपनी प्रकृति के अनुसार दया क्यों न करूं? सीख, जो व्यक्ति आत्म संयम रखता है, वह अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलता। वह हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखता है। श्री कृष्ण का संदेश, आत्म संयम से जीवन को सफल बनाओ। एक जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। 2 क्रोध और आवेश से बचो, धैर्य और शांति को अपनाओ। 3 नियमित ध्यान और योग से मन को शांत रखो। 4 बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया मत दो। 5 आत्मसंयम ही सबसे बड़ा बल है। स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर वह आत्मविश्वास रखे और सही कर्म करे, तो वह अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अगर हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कर्मठता, हार्ड वर्क को अपनाना होगा। आत्मविश्वास और कर्मठता विकसित करने के 5 तरीके। 1 खुद पर विश्वास रखें। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा याद रखें कि आप में असीम क्षमताएं हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 2 अपने डर का सामना करें। अक्सर लोग असफलता के डर से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने डर पर विजय पा लेता है,
वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। 3 मेहनत और लगन से काम करें। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखें और प्रयास करें। 4 अपनी असफलताओं से सीखें। असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि यह एक नया सबक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। 5 हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। नकारात्मकता से बचें और अपने आसपास प्रेरणादायक लोगों को रखें। एक प्रेरक कथा, आत्मविश्वास की शक्ति। एक बार 2 व्यापारी रेगिस्तान में व्यापार करने गए। पहले व्यापारी ने देखा कि वहाँ कोई जूते नहीं पहनता, तो उसने सोचा यहाँ व्यापार नहीं चलेगा। दूसरे व्यापारी ने देखा और सोचा यहाँ हर किसी को जूते की जरूरत है, यह बहुत बड़ा अवसर है। वह वहीं रुका और उसने जूतों का व्यापार शुरू किया, जिससे वह बहुत सफल हुआ। सीख, अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें अवसर नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हर जगह सफलता मिल सकती है। श्री कृष्ण का संदेश, आत्मविश्वास और कर्म से भविष्य संवारो। 1 अपने आप पर विश्वास रखो, तुम सब कुछ कर सकते हो। 2 डर से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो। 3 मेहनत से ही सफलता मिलती है, इसलिए लगातार प्रयास करो। 4 असफलताओं से निराश मत हो, बल्कि उनसे सीखो। 5 हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो और आगे बढ़ो। भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने वर्तमान को सही दिशा में ढालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि अतीत को भूलकर वर्तमान में सही कर्म करके हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस पूरी सीख का सारांश, 1 अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उनमें मत उलझो। 2 वर्तमान का सही उपयोग करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली समय है। 3 धैर्य और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। 4 आत्मसंयम और मानसिक शांति से सही निर्णय लो। 5 आत्मविश्वास और मेहनत से अपने सपनों को साकार करो। 6 हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। 7 अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि सफलता कर्म से ही मिलती है। एक अंतिम प्रेरक कथा, 2 बीजों की कहानी। एक बार 2 बीज जमीन में गिरे। पहले बीज ने सोचा, मुझे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी जड़ों को गहराई में फैलाऊंगा और ऊपर की ओर बढ़ूंगा। वह धीरे धीरे अंकुरित हुआ और एक मजबूत वृक्ष बन गया। दूसरे बीज ने सोचा, अगर मैं बढ़ूंगा तो कीड़े मुझे खा सकते हैं। अगर मैं अपनी जड़ें फैलाऊंगा तो मिट्टी मुझे रोक सकती है। बेहतर है कि मैं यहीं पड़ा रहूं। वह बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ और मिट्टी में ही दबा रह गया। सीख, जो व्यक्ति अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जीवन को उत्साह और समर्पण से जियो। 1 जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। 2 जो आने वाला है उसे सुधारो, क्योंकि यह तुम्हारे हाथ में है। 3 हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो और कर्म करते रहो। 4 भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वह सदैव तुम्हारे साथ है। 5 अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, लगातार प्रयास करते रहो। जीवन एक यात्रा है, इसे बेकार की चिंता में मत बिताओ। जो समय चला गया उसे छोड़ दो। जो सामने है उसे अपने कर्म और आत्मविश्वास से संवारो। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने भविष्य को सुधारें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।
अपने अतीत से सबक लो, वर्तमान में कर्म करो और अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताइए कि इस वीडियो से आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसे सुधारो। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाओ और अपने जीवन को महान बनाओ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।